सेंट्रोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों जिनके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि सेंट्रियोल्स कह रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल्स एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं दीज आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का क्या मतलब है बच्चों? एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई डेफिनेट शेप ना हो, शेपलेस। एंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का मतलब है कि डेंस प्रोटीन सब्सटेंस, यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं दीज सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय शेपलेस डेंस प्रोटीन सब्सटेंस। ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं दीज आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम कार्टव्हील की तरह होता है। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का जो टायर होता है ना बच्चों, उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का होता है। कैसे होता है ये आइए समझते हैं। सेंट्रियोल के अंदर 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स मौजूद होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हर एक पेरिफेरल फिब्रिल 3 माइक्रोट्यूब्यूल के पार्शियल फ्यूजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेंट्रियोल के अंदर क्या है, 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन के फिब्रिल्स मौजूद हैं। हर एक फिब्रिल 3 सब यूनिट्स 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पार्शियल फ्यूजन से मिलकर बना है। हर एक एडजेसेंट फिब्रिल एक दूसरे से लिंकर की मदद से जुड़ा हुआ होता है। सेंट्रियोल के सेंट्रल पार्ट को कहते हैं सेंट्रल हब। ये भी प्रोटीनिशियस नेचर का होता है बच्चों। सेंट्रल हब हर एक पेरिफेरल फिब्रिल से रेडियल स्पोक की मदद से जुड़ा हुआ होता है। ये रेडियल स्पोक भी प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। तो तुम देख रहे हो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर एकदम कार्टव्हील के स्ट्रक्चर जैसा है। कैसा स्ट्रक्चर है? 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं। एडजेसेंट फिब्रिल एक दूसरे से लिंकर्स की मदद से जुड़े हुए हैं। हर एक फिब्रिल 3 सब यूनिट्स के पार्शियल फ्यूजन से मिलकर बना है। सेंट्रल पार्ट सेंट्रल हब है। सेंट्रल हब हर एक फिब्रिल से प्रोटीनिशियस रेडियल स्पोक की मदद से जुड़कर बना है और ये स्ट्रक्चर कैसा है? कार्टव्हील स्ट्रक्चर है बच्चों। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हुआ? देखो, सीलिया और फ्लैजिला आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस में बेसल बॉडी मौजूद होती है। तो सीलिया और फ्लैजिला जिस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी, उस बेसल बॉडी को बनाते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं बच्चों, और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल ऑर्गेनल सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होते हैं। इनका कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्पिंडल फाइबर और बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं। बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं और स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल एपरेटस बनाता है। अगर टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से नीट बायोलॉजी सेक्शन से हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी इट इज।